हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कार्डियक मर्मर। इंट्रोडक्शन। कार्डियक मर्मर एक एब्नॉर्मल या अजीब तरह का हार्ट साउंड होता है। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा देखिए। इसे एब्नॉर्मल हार्ट साउंड या कार्डियक ब्रूइड भी कहा जाता है। कार्डियक मर्मर को स्टेथोस्कोप से नॉर्मल हार्ट साउंड्स के साथ ही सुना जाता है। इस मर्मर को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप के चेस्ट पीस को ऑस्कल्टेटरी एरियाज पर रखा जाता है। अगर किसी खास वाल्व में बीमारी है तो उसका मर्मर उस वाल्व के ऑस्कल्टेटरी एरिया पर सबसे साफ सुनाई देगा। कभी कभी मर्मर इतना तेज होता है कि उसे पैल्पेशन यानी हाथ लगाकर महसूस किया जा सकता है, जिसे थ्रिल्स कहते हैं। कुछ पेशेंट्स में तो मर्मर बिना किसी मशीन के उनसे कुछ फीट की दूरी से भी सुना जा सकता है। कॉजेज ऑफ मर्मर, मर्मर के कारण। कार्डियक मर्मर ब्लड फ्लो के पैटर्न में बदलाव आने की वजह से पैदा होता है। नॉर्मल हालत में ब्लड दिल और नसों यानी वेसल्स में एक स्ट्रीमलाइन यानी सीधे और शांति से तरीके से बहता है, लेकिन वैल्वुलर डिजीजेस जैसी एब्नॉर्मल कंडीशंस में ब्लड का फ्लो टर्बुलेंट यानी हवा के तूफान जैसा उथल पुथल वाला हो जाता है। यही टर्बुलेंस कार्डियक मर्मर पैदा करती है। मर्मर मुख्य रूप से वैल्वुलर डिजीजेस, सेप्टल डिफेक्ट्स यानी दिल में छेद और वैस्कुलर डिफेक्ट्स की वजह से होता है। वैल्वुलर डिजीजेस दो तरह की होती हैं। 1. स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब है वाल्व का सिकुड़ जाना यानी नैरोइंग। जब वाल्व का रास्ता तंग हो जाता है तो ब्लड वहां से बहुत तेजी और टर्बुलेंस के साथ निकलता है, जिससे मर्मर पैदा होता है। 2. इनकॉम्पिटेंस। इनकॉम्पिटेंस का मतलब है वाल्व का कमजोर यानी वीकनिंग हो जाना। जब वाल्व कमजोर हो जाता है तो वो ठीक से बंद नहीं हो पाता। इस वजह से खून वापस पीछे की तरफ बहने लगता है यानी बैकफ्लो, जिससे टर्बुलेंस पैदा होती है। इस बीमारी को रिगर्जिटेशन या वैल्वुलर इनसफिशिएंसी भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मर्मर। कार्डियक मर्मर को 3 मेन टाइप्स में बांटा गया है। ए. सिस्टोलिक मर्मर, बी. डायस्टोलिक मर्मर, सी. कंटिन्यूअस मर्मर। सिस्टोलिक मर्मर। सिस्टोलिक मर्मर वो आवाज है जो सिस्टोल के दौरान पैदा होती है। ये नीचे दी गई कंडीशंस में सुनाई देती है। 1. इनकॉम्पिटेंस ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स। जब एवी वाल्व्स, मिट्रल या ट्राइकस्पिड कमजोर हो जाते हैं तो ये पूरी तरह बंद नहीं हो पाते। इस वजह से वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान ब्लड वेंट्रिकल से वापस एट्रिया में जाने लगता है, रिगर्जिटेशन, जिससे मर्मर पैदा होता है। ये एक हार्श ब्लोइंग, तेज हवा जैसी आवाज होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। 2. स्टेनोसिस ऑफ सेमी-ल्यूनर वाल्व्स। एओटिक वाल्व की स्टेनोसिस के दौरान सिस्टोल में लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर 300 mmHg तक पहुंच जाता है। इस वजह से ब्लड फ्लो में बहुत ज्यादा टर्बुलेंस पैदा होती है। इस साउंड की वाइब्रेशंस को गर्दन के निचले हिस्से और चेस्ट के ऊपर पैल्पेट करके थ्रिल्स की तरह महसूस किया जा सकता है। गंभीर हालतों में ये आवाज मरीज से कुछ फीट की दूरी पर भी सुनाई देती है। ये एक हार्श और लाउड साउंड होता है। 3. मर्मर ड्यू टू अनीमिया। सिवियर अनीमिया यानी खून की भारी कमी में भी सिस्टोलिक मर्मर सुनाई देता है। इसका कारण ब्लड की विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन का कम होना और ब्लड फ्लो की रफ्तार का बढ़ जाना यानी एक्सेलरेटेड फ्लो है। 4. सेप्टल डिफेक्ट। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट यानी दोनों वेंट्रिकल्स के बीच की दीवार में छेद के दौरान सिस्टोल में ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ बहता है। इससे सिस्टोलिक मर्मर पैदा होता है। सेप्टल डिफेक्ट एक रेयर यानी दुर्लभ बीमारी है। 5. कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। ये एक कंजेनिटल यानी पैदाइशी डिसऑर्डर है जिसमें सिस्टेमिक एओर्टा का एक हिस्सा सिकुड़ यानी नैरोइंग हो जाता है। इसमें सिस्टोल के दौरान एक लाउड मर्मर पैदा होता है जो डायस्टोल के शुरुआती हिस्से में भी सुनाई देता है। सुनाई नहीं दे रहा। कैसे सुनेगा? जरूर इसके कान पानी भर गया होगा। डायस्टोलिक मर्मर। डायस्टोलिक मर्मर वो आवाज है जो डायस्टोल के दौरान पैदा होती है। ये नीचे दी गई कंडीशंस में सुनाई देती है। स्टेनोसिस ऑफ एवी वाल्व्स। जब एवी वाल्व्स यानी मिट्रल या ट्राइकस्पिड नैरो यानी संकरे हो जाते हैं तो डायस्टोल के दौरान ब्लड फ्लो में टर्बुलेंस पैदा होती है, यानी उस वक्त जब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स में दाखिल हो रहा होता है। मिट्रल वाल्व की स्टेनोसिस का मर्मर मिट्रल एरिया पर बेहतर सुनाई देता है और ट्राइकस्पिड वाल्व की स्टेनोसिस का मर्मर ट्राइकस्पिड एरिया पर सबसे साफ सुनाई देता है। ये एक हल्की आवाज यानी वीक साउंड होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है। कभी कभी लो फ्रीक्वेंसी की वजह से मिट्रल स्टेनोसिस का मर्मर स्टेथोस्कोप से सुना नहीं जा सकता, लेकिन इसे चेस्ट के मिट्रल एरिया पर एक माइल्ड थ्रिल यानी हल्की वाइब्रेशंस की तरह महसूस किया जा सकता है। नंबर 2. इनकॉम्पिटेंस ऑफ सेमी-ल्यूनर वाल्व्स।
जब सेमील्यूनर वाल्व्स कमजोर या इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं तो डायस्टोल के दौरान एओर्टा से ब्लड वापस वेंट्रिकल में गिरने लगता है, जिसे रीगर्जिटेशन कहते हैं। ये एक ब्लोइंग साउंड यानी हवा जैसी आवाज होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है। कंटिन्यूअस मर्मर। कंटिन्यूअस मर्मर वो आवाज है जो पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस यानी पीडीए जैसे हालातों में सुनाई देती है। पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। अगर डक्टस आर्टीरियोसिस पैदाइश के बाद भी खुला रह जाए तो इसे पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस कहते हैं। इस कंडीशन में एक कंटिन्यूअस यानी लगातार मर्मर सुनाई देता है। हालांकि इस आवाज की इंटेंसिटी सिस्टोल के दौरान ज्यादा और डायस्टोल के दौरान कम होती है। इस उतार चढ़ाव की वजह से इसे मशीनरी मर्मर भी कहा जाता है। ये एक हार्श ब्लोइंग आवाज होती है और पल्मोनरी एरिया में सबसे बेहतर सुनाई देती है। ये मर्मर आमतौर पर जन्म के 1 साल बाद सुनाई देना शुरू होता है। टाइम कर। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। क्या हुआ? है? क्या हुआ? आपको गाना सुनाई दिया? गाना? Buy myself another bottle, I don't even check the price. Black jacket on me, looking cute, make sure she looking twice. I don't even wanna go out. It's still cold even when I'm out the house. She wanna play house, what you talking about? I wanna stay out, and I'm just talking out loud. Cigarette the